माइनॉरिटी मिनिस्टर ने एक फैसला लिया है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज बंद कर देंगे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप ये बंद कर दी जा रही है। স্কলারশিপ বন্ধ করে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। সংসদে শীতকালীন অধিবেশনে ক্ষোভ উগরে দিলেন মিমস নেতা ইমতিয়াজ জলিল। ভারতের মুসলিম, শিখ, খ্রিস্টান, জৈন, বৌদ্ধ সহ সমস্ত সংখ্যালঘুদের জন্য যে বৃত্তি কেন্দ্রীয় সরকার দিয়ে থাকে সেটি বন্ধ করবে। এই বৃত্তি বন্ধ হলে সমস্যায় পড়বে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা। ইতিমধ্যেই মাওলানা আজাদ ফেলোশিপ বন্ধ করে দিয়েছে, যার ফলে হাজার হাজার মুসলিম শিক্ষার্থী পিএইচডির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে। শীতকালীন অধিবেশনে মিম সংসদ ইমতিয়াজ জলিল এই সংখ্যালঘু বৃত্তি বন্ধ করার বিরুদ্ধে মুখ খুললেন। তিনি বলেছেন, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষকে উচ্চ শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রাখতে চাইছে কেন্দ্রীয় সরকার। আরো কি বলেছেন সরাসরি শুনে নিন। मैं माइनॉरिटी स्टूडेंट्स जो लाखों की संख्या है उनकी आवाज बनकर यहाँ पर खड़ा हूँ, जो सरकार से सिर्फ एक निवेदन करना चाह रहे हैं कि हमें पढ़ना है। अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले माइनॉरिटी मिनिस्टर ने एक फैसला लिया है कि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप फॉर माइनॉरिटीज बंद कर देंगे। उसके कुछ दिन के बाद उन्होंने फैसला लिया है कि मौलाना आजाद नेशनल फेलोशिप ये बंद कर दी जा रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं, उन्होंने जो तर्क दिया है कि आरटीई के अंदर, राइट टू एजुकेशन के अंदर, ये फैसिलिटीज 1st to 8th स्टैंडर्ड के बच्चों को दी जा रही है, लेकिन हर माँ बाप चाहता है कि अपने बच्चों को अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ाया जाए। आरटीई के अंदर सरकारी स्कूल्स के अंदर तो आपको मिलता है, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ये मौका नहीं मिलता है। इसीलिए हम आपसे ये अनुरोध करना चाहते हैं, सरकार से ये अनुरोध करना चाहते हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं। अगर ये बच्चों को अगर हम पढ़ाई से दूर रखेंगे तो हम आपसे इतना ही